मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रयास अभी सफल नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी प्रयास हम लोगों के अनुरोध जारी है। दोस्तों, आज एक लेटर आया है, उस लेटर के बारे में आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो संदेश को आप पूरा जरूर देखें। उससे पहले हम आपसे थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे। कुछ कमेंट आए हैं, उन कमेंट के बारे में कहते हैं लोग कि हमारे कमेंट का आप जवाब नहीं देते हैं और जो हम पूछते हैं वो आप बताते नहीं हैं। तो उनसे मैं बता दूं भाई साहब, जो आप पूछना चाहते हैं वो वीडियो में रहता है। प्रत्येक वीडियो में हम डालते हैं। जो आपने कमेंट किया उस कमेंट के बारे में हम ज़रूर जिक्र करते हैं, और जो सर से ऊपर कमेंट जा रहा है उसका मैं विधिवत जवाब देता हूं, और जो आपने स्कीम के बारे में पूछा है, कुछ भी पूछा है, उसका मैं जवाब पूरे वीडियो में कहीं ना कहीं मैं उसको सम्मिलित जरूर करता हूं। हो सकता है कि आप पूरी वीडियो ना देखते हो, इसलिए आपको जवाब नहीं मिल पाता हो। एक शिक्षक साथी ने कमेंट करके कहा है कि आप इतने दिनों से वीडियो बना रहे हैं, आपने क्या निर्णय लिया, क्या डिसीजन आपने लिया है। एक शिक्षक साथी ने कहा कि इतने दिनों से आपने मदरसे का वीडियो बनाया है, आपने विभाग में क्या करवा दिया। एक ने वीडियो बनाया, एक ने कमेंट करके कहा कि आप किस दुनिया में जी रहे हैं मैं बखूबी जानता हूं। एक ने कहा, कल के वीडियो पर कमेंट किया उन्होंने कि क्या केवल मदरसों में ही ऐसा होता है। तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह के कमेंट करते हैं। तो मैं उन सबको एक शब्द में जवाब देना चाहता हूं कि क्या आपका पड़ोसी भीख मांगता है तो क्या आप भी भीख मांगोगे? आपका पड़ोसी टेररिस्ट अगर बन गया है तो क्या आप भी बनना चाहोगे? आपका पड़ोसी डकैता बन गया है तो क्या आप भी बनना चाहोगे? आपके प्रश्न का एक ही जवाब है कि दूसरा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उससे हमको नहीं मतलब है। हमको अपने से मतलब है। मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या मेरे साथ हो रहा है, हमको इस पर फोकस करना है। हमको इस पर फोकस नहीं करना है कि फला आदमी ये चीज कर रहा था, उसको आपने नहीं देखा, हम ऐसा कर रहे थे, हमको आपने पकड़ लिया। मेरे भाई, उसका जब टाइम आएगा वो भी उसी शिकंजे में जाएगा, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कानून से ज्यादा दिन कोई बच नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि आपके उत्तर प्रदेश में जिन लोगों की तूती बोलती थी क्राइम के क्षेत्र में, वो लोग आज शासन और प्रशासन से भीख मांग रहे हैं अपने जान की। तो दोस्तों, समय बदलता है, चीजें बदलती हैं, और हमको किसी दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए, अच्छाई की तुलना करनी चाहिए। अगर एक आपका पड़ोसी बहुत आगे जा रहा है तो आप भी कोशिश करें, मेहनत करें कि आप भी आगे जाएं, ना कि उसको गिरा करके आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस विभाग में हैं, हम उस विभाग की बात कर सकते हैं। मैं किसी दूसरे विभाग की बात नहीं कर सकता। हमसे ज्यादा दिक्कत वाले स्कूल पड़े हुए हैं, जो 3 श्रेणी में मान्यता लिए हुए हैं, माध्यमिक से, सीबीएसई से। सरकार का काम है, सरकार देख रही है। हमारे में क्या कमी है, हम अपनी कमी को खत्म करें। हमको दूसरे की कमी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारा साथ देने कोई नहीं आता है। मेरे दोस्त, आज एक लेटर मुझे प्राप्त हुआ है मान्यता को लेकर के। उसमें कुछ मापदंड दिए गए हैं। हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक साथी ने एक व्हाट्सएप ग्रुप पर उसको भेजा है, उसके बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वो लेटर 10 तारीख 10वां महीना सन 2025 का है। उसमें
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता की शर्तें रखी गई हैं और उसमें यह बताया गया है कि जो पहले आपको मान्यता मिलेगा वो 3 साल के लिए मिलेगा, अस्थायी मान्यता। और उन 3 सालों में आपने अगर कोई वायलेशन नहीं किया है, नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, कोई आपके खिलाफ रिपोर्ट नहीं जाती है, तो उसको अनवरत आगे अस्थायी के रूप में मान करके और अनवरत वो जारी रहेगा। 3 साल के बाद स्वतः उसको अस्थायीकरण मान लिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मदरसा बोर्ड से भी हम लोगों को मान्यता मिला था, यही उसमें भी था कि 3 साल के बाद वो स्वतः अस्थायी हो जाता है। लेकिन सरकार बदलने के बाद, परिस्थितियां बदलने के बाद, माहौल बदलने के बाद उसमें कमियां ढूंढने का प्रयास किया जाने लगा और जो 15-15, 20-20 सालों से मदरसे मान्यता पर चल रहे थे उनको अस्थायी और अस्थायी में बांट दिया गया, जिसमें बताया गया था कि जो अस्थायी मान्यता प्राप्त करते हैं उनका एक मानक था कि 3 साल के बाद में वो अस्थायी के बराबर हो जाएंगे। लेकिन जब सरकार बदलती है, परिस्थितियां बदलती हैं, तो उसको अस्थायी और अस्थायी में तब्दील कर दिया जाता है मेरे दोस्त। और अस्थायी मान्यताओं को नोटिस दे दिया जाता है कि आप या तो अस्थायी करा लें या फिर मदरसा बंद कर दें। और जब अस्थायी के लिए फॉर्म अप्लाई किया जाता है तो ये पता चलता है कि अस्थायीकरण पर इस समय पूर्ण रूप से पूर्ण विराम लगा दिया गया है। तो यह प्रश्न उठता है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अस्थायीकरण होना चाहिए, दूसरी तरफ अस्थायी पर आपने रोक लगा दिया, तो अस्थायीकरण कहां से हो सकता है? इन सब चीजों को देख करके ऐसा लगता है कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ सरकार ने बहुत सौतेला व्यवहार करने का मन बना लिया है, जो वो अनवरत जारी है। मेरे दोस्त, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा। हालांकि मेरी बातें बहुत लोगों को चुभती बहुत हैं, क्योंकि मैं सही बोलता हूं। खासकर उन लोगों को बुरी लगती है जो प्राइमरी में पढ़ाते हैं, मदरसे में, और तनख्वाह ले रहे हैं इंटर कॉलेज का, उनको बुरी लगती है। बुरी उनको लगती है जो एक नाम पर कई मदरसे चला रहे हैं और शिक्षकों से धनुगाही का खेल कर रहे हैं, उनको बुरी लगती है। मेरे दोस्त, हमारे जौनपुर के एक मदरसा प्रबंधक ने जो काम किया है, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि उन्होंने एक मिसाल कायम किया है कि जो शिक्षक आज तक एक पैसा नहीं पाए हैं, उनकी लड़ाई उन्होंने निःशुल्क लड़ने का बीड़ा उठाया है। क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे शिक्षक बहुत लाचार हैं, परेशान हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उन्होंने लगभग 85 से 90 शिक्षकों को इकट्ठा किया और अपने खर्चे से, अपने निजी खर्चे से उन शिक्षकों को कोर्ट लेकर के गए हैं और उन्होंने उन शिक्षकों को आशा दिलाया है कि 6 महीने के अंदर अंदर इस पर हम फाइनल डिसीजन ले लेंगे। दोस्तों, ये करने की आवश्यकता है। लेकिन हमारे यहां क्या हो रहा है, वही मदरसा प्रबंधक हैं जो पहले कभी शिक्षक हुआ करते थे, आज वो शिक्षकों से धन उगाही का खेल कर रहे हैं। कोई रिट के नाम पर कर रहा है, कोई किराया भाड़ा के नाम पर कर रहा है, कोई खर्चे के नाम पर कर रहा है, लेकिन वो किसी न किसी बहाने
आधुनिकीकरण शिक्षकों को लूटने का भरसक प्रयास जारी कर रहे हैं। अभी भी उनका जारी है, उन्होंने खेल करना बंद नहीं किया है। और मेरे दोस्त, जब वो जानते हैं कि अब हमको पैसा नहीं मिलेगा तो बीच में कोर्ट की एक तारीख लेकर के आ जाते हैं कि फला तारीख को तुम्हारी सुनवाई होने वाली है, आप लोग खर्चे का प्रबंध करें। मेरे दोस्त, ये खेल कब तक चलता रहेगा? लोग समझने को तैयार नहीं हैं। जब तक इन बातों को आप समझोगे नहीं, तब तक तुम्हारे साथ ऐसा खेल होता रहेगा मेरे दोस्त। लेकिन कोई बात नहीं, कभी भी तो समझ में आएगी आपके बात। और जब ये बात आपके समझ में आएगी तो जो लोग मुझे आज गाली दे रहे हैं वो गाली देना बंद करेंगे और कहेंगे कि वो ठीक बोल रहा था। लेकिन मेरे दोस्त, आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब वो तारीख भी नज़दीक आ रही है, उस समय भी धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा समय का इंतज़ार और है, थोड़े समय का इंतज़ार हम और करेंगे। उसके बाद में हमारे लिए अच्छे दिन आएंगे और हम उस अच्छे दिन का आनंद जरूर उठाएंगे मेरे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।